अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इमेजिन करिए आपके पास आपको एक एक्सेल की स्प्रेडशीट देते हैं और उसमें सेल्स का डेटा होता है और कहते हैं आपको पता करना है टोटल रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट, बाय रीजन, बाय कैटेगरी। अगर आप इस टास्क के लिए कोई फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो आपका काफ़ी टाइम इसमें ये वेस्ट हो सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन अगर आप एक्सेल में एक टूल है जिसका नाम है पाई टेबल, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपका जो घंटों में काम होने वाला है वो कुछ सेकंड में ही हो सकता है। तो जी हाँ, इस वीडियो में हम देखेंगे, सीखेंगे कि कैसे हम पाई टेबल को क्रिएट कर सकते हैं डेटा को समराइज़ करने में और ग्रुपिंग करने के लिए। बिल्कुल हम स्क्रैच से देखेंगे इस वीडियो में पाई टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। उससे पहले हम डेटा को कैसे सेटअप कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे पाई टेबल बनाने से पहले। तो इस वीडियो को ज़रूर आप एंड तक देखना और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाई टेबल किसे कहते हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है एक्सेल में। पाइटेबल एक्सेल का मोस्ट पावरफुल समराइजिंग टूल है। अगर आपके पास आपके एक्सेल शीट में 1000 रोज में भी अगर डेटा हो तो इजीली इसको आप ग्रुप कर सकते हैं, सम कर सकते हैं और काउंट या एवरेज भी कर सकते हैं और इसके ज़रिए आप किसी भी कॉम्बिनेशन में डेटा को फ़िल्टर इजीली कर सकते हैं। और ये पाइटेबल एक्सेल में हर इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला टूल है। जैसे कि अगर आप किसी सेल्स टीम में काम कर रहे हैं तो आपको रेवेन्यू पता करने में ईज़ी होगा और अगर आप एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो हेडकाउंट पता करने में आपको ईज़ी होगा। इसके अलावा अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हैं तो जो एक्सपेंसेस रिपोर्ट बनाते हैं उसको एनालाइज़ करने में, उसको बनाने में काफ़ी आसानी होगी पाई टेबल एक्सेल की मदद से। अब हम देखते हैं पाई टेबल बनाने से पहले डेटा को कैसे सेटअप कर सकते हैं। इसके कुछ रूल्स है उसको देख लेते हैं पहले। पाई टेबल बनाने से पहले ये ज़रूरी है, ये आपको रूल्स याद रखने चाहिए। कभी भी आप पाई टेबल बनाते हैं ना, इस रूल्स को आप याद रखना, उसके बाद ही आप पाई टेबल बना सकते हैं। अगर वरना किसी एक रूल को, किसी एक चीज़ को मिस करते हैं तो आपका पाई टेबल गलत बन सकता है। जिसमें यहाँ पर मेरे पास डेटा अवेलेबल है, सेल्स का डेटा एक्सेल शीट में आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट रूल ये है कि आपका जो डेटा है उसमें हेडर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो ऑर्डर आईडी है, डेट है, प्रोडक्ट, ये सारे हेडर्स में आते हैं। ये और आपके डेटा में हेडर होना बहुत ज़रूरी है, ये रूल नंबर 1 है। और उसके अलावा इसमें कोई सेल एक दूसरे से मर्ज नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल, अगर यहाँ पर प्रोडक्ट और कैटेगरी है, दोनों अगर एक दूसरे से मर्ज होते हैं तो भी आपका पाई टेबल गलत बन सकता है, ना गलत क्रिएट हो सकता है, जिसके रिजल्ट भी गलत आ सकता है। तो ये रूल नंबर 1 कि आपके डेटा में हेडर होना ज़रूरी है और कोई भी सेल उसमें एक दूसरे से मर्ज नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 2 ये है कि कोई भी सेल आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए और उसके अलावा कोई कॉलम भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका पाई टेबल गलत बन सकता है। जो डेटा नीचे है, नीचे वाला जो डेटा है वो मिस हो सकता है और आपको रिजल्ट गलत मिल सकता है जब भी आप पाई टेबल बनाएँगे। इस वजह से कोई भी सेल में ब्लैंक सेल नहीं होनी चाहिए और कोई ब्लैंक कॉलम नहीं होना चाहिए। ये था रूल नंबर 2। अब आते हैं रोल नंबर 3 में। रोल नंबर 3 में यह है कि जो आपका डेटा टाइप होता है डेटा में, वो सेम होना चाहिए, सेम डेटा टाइप होना चाहिए। अब जैसे कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट या नंबर नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कि कभी भी आपके डेटा में एक कॉलम ऐसा है जिसे कहते हैं डेट। हर डेटा सेट में तो डेट कॉलम होता ही होता है, लेकिन डेट कॉलम जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट और नंबर भी होता है। लेकिन इसको हम कैसे पाई टेबल में यूज़ करते हैं हम आगे वीडियो में देखेंगे। लेकिन इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट या नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये थे 3 रूल्स पाई टेबल बनाने के लिए। अब आते हैं हम पाई टेबल क्रिएट करने की तरफ। अगर ये तीनों रूल्स आपके मैच होते हैं आपके डेटा सेट में तो आप पाई टेबल बना सकते हैं। तो पाई टेबल बनाने से पहले आपका जो डेटा है उसको एक टेबल में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए एक शॉर्टकट की है और वो है, सबसे पहले आपको डेटा सेलेक्ट कर लेना होता है कंट्रोल+A से। कंट्रोल+A से आपका सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल+T। तो आपको आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, क्रिएट टेबल, जस्ट आपको प्रेस करना है ओके। और आपका जो डेटा था, नॉर्मल डेटा, वो एक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आप कर्सर कहीं पर भी आपके डेटा सेट के अंदर ही आपको कर्सर रखना है और उसके बाद आपको आना है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है पाई टेबल और इसमें फ्रॉम टेबल रेंज। और उसके बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट आपको न्यू वर्कशीट सेलेक्ट होगा यहाँ पर। इससे क्या होता है कि एक न्यू वर्कशीट आपको ओपन होगी। अगर आप नहीं चाहते एग्जिस्टिंग वर्कशीट, जो आपका डेटा सेट है जिस शीट में, उसी शीट में आप पाई टेबल बनाना चाह रहे हैं तो आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद एग्जिस्टिंग वर्कशीट आपको यहाँ पर नीचे लोकेशन सेलेक्ट करना होगा, वरना
आप न्यू वर्कशीट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इस केस में न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करेंगे और प्रेस ओके कर देंगे। जैसे ही प्रेस ओके कर दिया तो आप देख सकते हैं एक न्यू वर्कशीट ओपन हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड ये पाइट टेबल है आपका, और राइट साइड आपके पाइट टेबल का पैनल नज़र आएगा। और इस यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जो डेटा में जो भी हेडर्स थे यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे, और उसकी उसके नीचे 4 जोन्स नज़र आएंगे जहाँ पर आपको मिलेगा फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज और वैल्यूज़। यहाँ इस फील्ड्स में आपको आपके वैल्यूज़ को ट्रैक करना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अब जैसे वीडियो के शुरू में कहा था कि आपके बॉस अगर आपको कहते हैं कि पता करो कि टोटल रेवेन्यू कितना है बाय रीजन, बाय प्रोडक्ट, बाय कैटेगरी। तो सबसे पहले हम रीजन वाइज देखते हैं कि टोटल रेवेन्यू कितना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो रीजन रीजन है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है फील्ड्स में, रीजन को रोज में मैं ड्रैग कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड आपको सारे रीजन्स यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड आपके स्क्रीन के नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद रेवेन्यू जो फील्ड है इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा वैल्यूज़ को। रेवेन्यू जो एक नंबर है तो ऑब्वियसली जो वैल्यूज़ में आपको ड्रैग करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजन वाइज आपका टोटल रेवेन्यू आपको यहाँ पे इजीली आपको मालूम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली रेवेन्यू पता कर सकते हैं रीजन वाइज। उसी तरीके से अगर आपको पता करना है टोटल रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट तो उसको भी आप कर सकते हैं इजीली। हमने जहाँ पर रोज में रीजन को ड्रैग किया था वहाँ पर इसको रिमूव कर देंगे, और उसके बाद जो प्रोडक्ट है उसको हम यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। इस ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट वाइज आप रेवेन्यू आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कैटेगरी वाइज भी देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। जस्ट आपको प्रोडक्ट को रिमूव करना है या आप रखना चाह रहे हैं इसको रख सकते हैं, या वरना रिमूव कर सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पर इसको रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप टोटल रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट, बाय रीजन, बाय कैटेगरी कैटेगरी भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको जो यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यूज़ हैं, सम में बता रहा है, अगर इसको चेंज करना है आपको काउंट में करना है या एवरेज पता करना है वो भी आप कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पर वैल्यूज़ जो वैल्यू फील्ड है इस पर जस्ट ऐसे क्लिक कर देना, सिंगल क्लिक करना, और उसके बाद आपको यहाँ पर एक वैल्यू नज़र आएगी, एक ऑप्शन नज़र आएगा वैल्यू फील्ड सेटिंग, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा वैल्यू फील्ड सेटिंग। इसमें आपको यहाँ पर आपको समराइज वैल्यू फील्ड बाय आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि सम है, काउंट, एवरेज, और भी ऑप्शंस आपको नीचे मिल जाएंगे। अगर आपको सम करना है तो आपको सम सेलेक्ट कर लेना चाहिए, और उसके बाद अगर आपको काउंट करना है जस्ट आप काउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, या एवरेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम एवरेज सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे रिजल्ट। उसके बाद प्रेस ओके कर देना, तो आपको जो आंसर था एवरेज रेवेन्यू आपको एवरेज में आएगा। तो इस तरह से आप इन ऑप्शंस को आप पाई टेबल में यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे यूनिट्स देखते हैं प्रोडक्ट वाइज कितना यूनिट्स है यहाँ पर। तो मैं यूनिट्स को और वैल्यूज़ में ड्रैग कर दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट्स सम में बता रहे हैं, टोटल बता रहे हैं, सम ऑफ यूनिट्स बता रहा है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया था। तो इन फील्ड्स पर जस्ट ऐसे सिंगल क्लिक कर देना, उसके बाद वैल्यू फील्ड सेटिंग में आपको जाना है, और उसके बाद यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे काउंट, प्रेस ओके। तो आपको यूनिट्स आप ऐसे नंबर में बताएगा, ना कि सम उसका बताएगा। तो इस तरह से आप वैल्यू फील्ड सेटिंग के ज़रिए आप ऑप्शंस कई ऑप्शंस वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सम है, काउंट है, एवरेज, उसके अलावा मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं जब तक आप कर्सर इस एरिया में है, इस टेबल पाई टेबल के एरिया में आपको यहाँ पर इस ये विंडो नज़र आएगी, जो पैनल है पाई टेबल का ये नज़र आएगा। जैसे ही मैं कर्सर को इसके बाहर लाऊंगा ये ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगा। इसके अलावा इसको आप कहीं पर भी ड्रैग भी कर सकते हैं इस पैनल को। जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 एरोज बता रहा है, इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हैं होल्ड कर कर कर्सर, कहीं पर भी आप इसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही इसको इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो वापस राइट साइड आपके स्क्रीन के चला जाएगा। इस तरीके से आप पाई टेबल को यूज़ कर सकते हैं आप एक्सेल में, और डाटा को इजीली ग्रुप कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और एवरेज भी इजीली पता कर सकते हैं। अब हम देखते हैं डेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं पाई टेबल में। जैसे मैंने कहा थर्ड रूल हमारा ये है कि एक सिंगल डेटा टाइप होना चाहिए आपका डेटा, इसमें कोई कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट और नंबर नहीं होना चाहिए। लेकिन डेटा में तो डेट कॉलम तो होती है, डेट कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट और नंबर भी हो जाए। तो इसको हम पाई टेबल में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ में रेवेन्यू को ड्रैग कर दिया, और उसके बाद हम जो डेट वैल्यू है इसको हम रोज़ में ड्रैग कर देंगे। जैसे ही आप रोज़ में ड्रैग कर देंगे आपको यहाँ पर मंथ वाइज आपको सेल्स बताएगा, जो रेवेन्यू है टोटल रेवेन्यू आपको बताएगा। जैसे देख सकते हैं ये फरवरी जैन का हो गया, ये फेब हो गया, ये मार्च टिल दिसंबर तक। उसी तरीके से आपको देख सकते हैं जहाँ पर भी मंथ है उसके बाजू एक प्लस बटन नज़र है, इस पर आप क्लिक करते हैं
तो उसके जो भी डेट होते हैं वो मंथ में जितने भी डेट का डेटा अवेलेबल है वो भी आपको नज़र आ जाएगा। उसके अलावा भी उसमें और एक प्लस बटन नज़र आए, इस पर क्लिक करते हैं तो आपको और डिटेल्स में नज़र आएगा। तो इस तरीके से आप डेट फील्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं पाई टेबल में। उसके अलावा अगर आपको और भी ऑप्शंस आपको यहाँ पर आपको मिलेंगे, जैसे आप देख सकते हैं राइट साइड पैनल में रोज़ में आपको मंथ भी दिया गया है, डेज भी दिया गया है, डेट भी दिया गया है। अगर आपको सिर्फ मंथ होना है, डेट और डेज नहीं होना है, तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं, ऐसे ड्रैग करके वापस यहाँ पे ड्रॉप कर देना। डेट को भी ऐसे ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। अब आपको सिर्फ मंथ वाइज टोटल रेवेन्यू बताएगा। तो इस तरीके से आपको ऐसे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे पाई टेबल में। डेट फील्ड में डेट, अगर डेट वैल्यूज में डेट फील्ड भी आपके पास है डेटा सेट में, तो आप इस तरीके से आप पाई टेबल के जरिए इसको यूज़ कर सकते हैं और पता कर सकते हैं, देख सकते हैं डेटा को मंथ वाइज कैसा है, मंथ में किस डेट में कैसा कौन सा प्रोडक्ट कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है, वो भी आप एनालाइज कर सकते हैं ईजिली। अब हम बात करते हैं कैलकुलेटेड फील्ड्स, यानी अगर आपके एग्जिस्टिंग डेटा में कोई एडिशनल कॉलम आप ऐड करते हैं तो क्या वो रिफ्लेक्ट होगा आपके पाई टेबल में। अगर नहीं होता है तो कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। यहाँ पर मैं एग्जिस्टिंग जो डेटा मेरे पास एग्जिस्टिंग डेटा, इसमें एक एडिशनल कॉलम यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, प्रॉफिट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, आपको प्रॉफिट आ जाएगा। अब उसको ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले डेटा को सेव करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस एस से डेटा सेव कर देना और उसके बाद आप जो जिस शीट में पाई टेबल बनाया था वहाँ पर आ जाना और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फील्ड्स में पैनल में आपको फील्ड नज़र अभी नहीं आ रही। तो क्या कर सकते हैं आप इसमें, यहाँ पर पाई टेबल में कहीं पे इस एरिया में कर्सर को रखना और उसके बाद इस पर डबल क्लिक करना और उसके बाद डेटा को फ्रेश करना। जैसे फ्रेश करेंगे आपको यहाँ पे फील्ड वो नज़र आ जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कॉस्ट के नीचे प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट आपको यहाँ पे आ गया। जो प्रॉफिट हमने कॉलम ऐड किया था अपने डेटा में, डेटा को सेव करने के बाद और यहाँ पर पाई टेबल में रिफ्रेश करने के बाद वो जो भी फील्ड आप ऐड करे हैं आपके एग्जिस्टिंग डेटा में वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी। अब इसको भी यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं आपके इन फील्ड्स में। हम ले लेंगे रीजन वाइज प्रॉफिट देखेंगे और डेट कॉलम जो डेट वैल्यू को रिमूव कर देंगे और उसे सेल्स रेवेन्यू के बाद टोटल रेवेन्यू के बाद हम प्रॉफिट भी यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इस तरीके से आप पाई टेबल को यूज़ कर सकते हैं एडिशनल डेटा ऐड करने के बाद भी आपके एग्जिस्टिंग डेटा में, और डेटा को सेव करना है जस्ट और उसके बाद पाई टेबल में आकर डेटा को रिफ्रेश करना है। जैसे रिफ्रेश करेंगे जो भी आपको डेटा एडिशनल डेटा ऐड करे हैं वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अब हम हमारे पाई टेबल में एक चार्ट को ऐड करेंगे और देखेंगे ये ऑटोमेटिकली पाई टेबल से कनेक्ट होता है या नहीं होता है वो देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको कर्सर पाई टेबल के एरिया में, इसी एरिया में रखना है और उसके बाद यहाँ पर आपको पाई टेबल एनालाइज टैब में आना है और उसके बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं टूल्स में पाई चार्ट और उसके बाद कोई भी एक चार्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। हम कर लेंगे पाई चार्ट और प्रेस ओके। अब जैसे प्रेस ओके कर देंगे आपका जो एक चार्ट है पाई चार्ट वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली जो चार्ट जितने भी कौन से भी चार्ट आप बनाएंगे ऑटोमेटिकली आपके पाई टेबल से कनेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको मैनुअली काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे जो भी फिल आप यहाँ पर ड्रैग करेंगे या रिमूव करेंगे वो रिफ्लेक्ट होगा आपके चार्ट में। जैसे कि मैं यहाँ पर रिमूव कर दूंगा रेवेन्यू को, अब देख सकते हैं इससे आपको बता रहा है सम ऑफ प्रॉफिट और रीजन वाइज। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी चार्ट आप बना सकते हैं। पाई टेबल को ऑटोमेटिकली उससे कनेक्ट हो जाएगा और डेटा ऑटोमेटिकली फिल्टर भी हो जाएगा, फिल्टर भी होगा। उसके अलावा इसमें आप स्लाइसर भी ऐड कर सकते हैं, वो भी हम ऐड करके देखेंगे। वापस हम पाई चार्ट एनालाइज टैब में आएंगे और यहाँ पर आपको इंसर्ट स्लाइसर आपका ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना और उसके बाद यहाँ पर आपको सारे फील्ड्स आपको नज़र आ जाएंगे जो आपके डेटा सेट में है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे रीजन और उसका एक स्लाइसर बनाएंगे रीजन और प्रेस ओके। और उसके बाद आपका जो स्लाइसर यहाँ पर बन चुका है। अब जैसे मैं कोई एक रीजन पर सेलेक्ट कर लूँगा ईस्ट, तो वही डेटा फ़िल्टर होगा। अब पाई चार्ट में भी डेटा फ़िल्टर होगा वही, और चार्ट में भी फ़िल्टर होगा और पाई टेबल में फ़िल्टर होगा। अब कोई और रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि नॉर्थ सेलेक्ट कर लिया तो वहाँ पे नॉर्थ का डेटा फ़िल्टर होगा और पाई टेबल में भी। अगर आपको मल्टीपल सेलेक्ट करना है इस स्लाइसर में तो आपको कंट्रोल प्लस क्लिक करना और सारा ऐसे आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे मैं मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट किया स्लाइसर में आपको चेंजेस नज़र आएंगे पाई चार्ट में भी और पाई टेबल में। तो इस तरह से आप पाई टेबल यूज़ कर सकते हैं और इसको ऑटोमेटिकली कनेक्ट भी हो जाएगा किसी भी चार्ट से और स्लाइसर से भी। तो ये था आज की वीडियो में हमने देखा पाई टेबल बेसिक से। तो इस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।